अस्सलाम वालेकुम जी। सोहरा बरकत आपसे मुखातिब है। इमरान खान और मुनीब भट्ट पाकिस्तान की पसंदीदा तरीन शोबिस की जोड़ी अभी भी खबरों में। उनके हवाले से बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है, वो बहुत ज्यादा खुलकर मीडिया में डिस्कस हो रहे हैं। उनके हवाले से ट्रेंड तब बनने शुरू हो गए थे जब वो उनके घर में सीवेज फटने से धमाका हुआ और उससे रिलेटेड बहुत सारी डेवलपिंग स्टोरीज और खबरें बहरहाल मंजरेआम पर आना शुरू हो गई थी। लेकिन अब जो उनके हवाले से एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है वो ये है कि वो उनकी एक हालिया एक प्रेजेंस थी मिर्जा मलिक शो में, जहां पर सानिया मिर्जा और शोएब मलिक जबरदस्ती का वो शो होस्ट कर रहे हैं। दोनों की कोई आपस में केमिस्ट्री नहीं है। उस शो को आप पूरा शो देख लें, अब जबरदस्ती खुद को शो के साथ अटैच करके रखे तो आप हो सकते हैं, लेकिन शो के अंदर कुछ भी ऐसा इंटरटेनिंग नहीं है। जो कोई नया आइडिया हो, जो कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कोई आइडिया हो, कोई एक्स्ट्रा बात की जा रही हो, कोई बहुत अच्छा ह्यूमर आपके सामने रखा जा रहा हो, देयर इज नथिंग। बहरहाल वहां पर भी इमरान खान और मुनीब भट्ट जब मौजूद थे तो इमरान खान के ऊपर शदीद तनकीद हुई, और तनकीद होने की वजह यह थी कि मुख्तलिफ जगहों पर वो जाली एक्सेंट में, फेक एक्सेंट में अंग्रेजी बोलने की कोशिश करती हैं। और वो जिस तरह से बदकिस्मती पाकिस्तान में होता है कि तकरीबन 3-4 माह की जब भी हम इंग्लिश लैंग्वेज किसी इंस्टीट्यूट में क्लास ले लेते हैं और उसके बाद एक्चुअली करके बातचीत करते हैं और एक्चुअली करके अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं, हर वर्ड के अंदर एक एक्चुअली लगा देते हैं। इसी तरह की उन्होंने बाकायदे से कोशिश की और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जब वो अंग्रेजी बोलती हैं तो वो इतना जाली और इतना अजीब और गरीब लगता है कि बहुत सारे लोगों ने डिटेल्स में, अगर आप देखें तो सीरीज ऑफ कमेंट्स है जहां पर लोग इमरान खान को तनकीद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कम से कम जाली एक्सेंट में आप अंग्रेजी ना बोले, नहीं आती तो कोई मसला नहीं, उर्दू में शो है, पाकिस्तानी शो है, आप उसके ऊपर जाकर उर्दू में बातचीत करें और इसमें कोई कबाहत नहीं है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर एक इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से या फिर एक जुबान की वजह से एक इंफीरियरिटी पाकिस्तान में मौजूद है। जब तक आप अच्छे अंग्रेजी नहीं बोल लेते, जब तक आप अंग्रेजी की बड़ी बड़ी फ्रेजेस नहीं बोल लेते, तब तक आपको बदकिस्मती से पाकिस्तान में और सब कॉन्टिनेंट में पढ़ा लिखा समझा ही नहीं जाता। खासतौर पर पाकिस्तान में, भारत तो खैर इस चीज से बहुत ज्यादा आगे निकल गया है। लेकिन बहरहाल चूंकि इमरान खान उनके घर में एक धमाका हुआ और सीवेज लाइन फटने की वजह से धमाका हुआ, तो उसके कुछ ही दिनों बाद उनकी कुछ एक कमिटमेंट्स थी कुछ ब्रांड्स के साथ, कुछ आउटलेट्स के साथ, जो कि लाहौर के अंदर थी। और जब वो लाहौर के अंदर पहुंची तो जिस तरह से वो दिख रही थी, जो उनके पोजेस थे, जिस तरह से उन्होंने मीडिया के साथ इंटरेक्शन किया, जिस तरह से वो खुश खुर्रम थी, जिस तरह से बातचीत कर रही थी, तो उसके हवाले से लोगों ने सवाल जवाब पूछने शुरू कर दिए कि इनके हवाले से जो खबरें रिपोर्ट हुई या कम से कम वीडियो जो इन्होंने खुद सोशल मीडिया के हवाले किया, मंजरेआम पर लाई कि जहां पर इनका घर तबाह हो गया था, मुनहदम हो गया, तकरीबन ऑलमोस्ट पूरा घर तबाह हो गया, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी तबाह हो गई है। क्या वो जाली थी? क्या वो 2 नंबर थी? वो पब्लिसिटी स्टंट था? या वो इस ब्रांड की प्रमोशन के लिए, या इनके साथ कोई बहुत ज्यादा इनके स्टेक्स बहुत ज्यादा आई थे, दैट्स वाई इन्होंने कोशिश की कि इस चीज को प्रमोट करें, इस चीज को आगे फैलाएं और सनसनी फैलाने के लिए, एक पब्लिसिटी स्टंट के लिए वो जाली वीडियो इन्होंने मंजरेआम पर लाई। और कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया कि शायद वो वीडियो इतनी जाली थी कि वो भारत के किसी शहर की है, पाकिस्तान की भी नहीं है। बहरहाल इस हवाले से कोई रियलिटी नहीं है, लेकिन बदकिस्मती ये मौजूद है पाकिस्तान की जो शोबिज के या फिर जो भी आर्ट से ताल्लुक रखने वाले एक्टर्स हैं, अदाकाराएं हैं, इन्होंने जो एडवर्टीजमेंट है उसको इस कदर बदनाम कर दिया है, इस कदर इन्होंने भोंडा बना दिया है कि जब इनके घरों के अंदर कोई रियल इंसिडेंट भी हैपन होता है, कोई रियल वाकया भी हैपन होता है, तो लोग एक दफा जरूर सोचते हैं कि क्या ये हकीकत पर मबनी है या फिर इसके पीछे कोई 2 नंबरी शामिल है, इसके पीछे कोई एडवर्टीजमेंट शामिल है, इसके पीछे कोई ब्रांड वैल्यू शामिल है, या मार्केटिंग कंसेप्ट शामिल है, या कोई फाइनेंशियल एस्पेक्ट इसके साथ जोड़कर देखा जाएगा। तो इसी वजह से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तगड़ा रिएक्शन आया, लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स और डिबेट बाकायदा से हुई और तकरीबन आप कह सकते हैं हजारों की तादाद में धड़ाधड़ लोगों ने कमेंट्स किए और उन्होंने कहा कि ये फ्रॉड कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे। इन्होंने भी सानिया मिर्जा, शोएब मलिक की तरह झूठ बोला, जिस तरह वो अपनी तलाक को लेकर मंजरेआम पर सिर्फ एक शो की प्रमोशन के लिए, और जो तहजीब है, जो एक रख रखाव है, जो एक पाकिस्तानी कल्चर है, उसकी उन्होंने धज्जियां उड़ाकर रख दी। शायद इसी तरह की एक भोंडी कोशिश इन्होंने की है, और वो वीडियो भी इनके घर की नहीं थी, वो मामला भी इनके घर के नहीं थे। और जिस तरह से मुनीब भट्ट बाद में रिपोर्ट करते रहे कि जो इमरान खान है उनके चेहरे के ऊपर इवन निशान पड़ गए हैं, बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, कांच लगा है, बुरी हालत हो गई है, तो ऐसा भी कुछ नहीं था, ऐसा कुछ दिखाई भी नहीं दिया, मेंटल दबाव भी नहीं दिखा दिया। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वो वीडियो झूठी थी, वो गुफ्तगू झूठी थी, बातें शायद खुद से बनाई गई थी कि बहुत ज्यादा फिजिकल डैमेज हुआ है या इंजरीज बहुत ज्यादा आई हैं या इवन स्क्रैचेस आए हैं। बहरहाल वो चीजें नहीं दिखी, लेकिन इसके पीछे अगर लोगों की ये राय मौजूद है तो बदकिस्मती से ये पाकिस्तान के जो इंडस्ट्री है, मीडिया इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की जो फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री है, इन्हीं की अपनी बनाई हुई कुछ काली करतूतें हैं, कुछ काली भेड़िए हैं, भेड़े हैं, जिन्होंने कि जाली पब्लिसिटी स्टंट्स किए, जिसकी वजह से अगर हकीकत में भी किसी के घर में कोई धमाका हो जाए, किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, वाकया हो जाए, तो लोग एक दफा सोचते जरूर हैं कि क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है या फिर एक रियलिटी है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।